हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली बार जब मैंने गुरु गोचर का वीडियो बनाया था तो मेरा अनुभव कहता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशान दिखा था मुझे वो दिखा था धनु लगन। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसी वीडियो को देखा। वीडियो तो करके और कहीं ना कहीं मीन लगन के भी हजारों में देखे गए, लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा चुनौती हमें धनु लगन के अंदर देखने को मिली वो शायद इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ की लगन बल्कि धनु राशि जिनकी है वो भी साढ़े साती के कारण परेशान है, तो वो ज्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाए थे। तो आज जो है हम पूरा मंगल का और शुक्र का दोनों का जो गोचर है इस लगन के लिए इंडिविजुअली लेकर चल रहे हैं और कोशिश ये करूंगा कि राशि को भी इसी के अंदर समझा दूं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इस समय पीक पॉइंट की कुछ तीन राशियां थी। एक तो आपका धनु राशि, दूसरा आपका मकर राशि और तीसरी जो है वो है हमारी कुंभ राशि। इनके ऊपर क्योंकि साढ़े साती का भी एक फैक्टर काम कर रहा है, इसलिए ये वीडियोस इंडिविजुअली बना रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको बारीकी से सारी चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, पहला फैक्टर तो हम अभी भी मानेंगे कि हमारे लिए जो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो एक तो होगी आपकी कि इस समय आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, दूसरा आपका जो प्लेनेट की स्ट्रेंथ होती है जिसे हम कहते हैं षडबल, वो क्या कहता है, तीसरा ये कि इन दोनों के साथ साथ आपकी दशा क्या कहती है। ठीक है, ये तीन चीज ये प्राइम इंपॉर्टेंट होती है इंटेंसिटी को नापने के लिए। लेकिन एक बात समझने वाली है कि कुछ बड़े गोचर जो हैं वो जिंदगी में जब कुछ कराना चाहते हैं तो छोटे जो गोचर हैं उनका काम है उनको सपोर्ट करना। इसलिए इन तीन चीजों के अलावा भी मैं ये कह सकता हूं कि ये गोचर कुछ ना कुछ असर आपको जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि किसी बड़े इवेंट के होने के लिए छोटी छोटी इवेंट्स जो होती है ना वो कोई ना कोई एक ग्राउंड तैयार करती है। इसलिए ये गोचर इन सबसे हटकर भी आपके ऊपर धीरे धीरे लागू होगा, जो कि आपको जरूरी नहीं कि एकदम से नजर आए। जिनके ऊपर ये फैक्टर्स षडबल और दशा होगी उनको ये थोड़ा ज्यादा तेजी से नजर आएगा, बाकियों को भी यहां पर ये जरूर नजर आएगा। इसका कारण है, एक कारण यह है कि राशि वालों के ऊपर साढ़े साती है, उनकी जिंदगी का पूरा जो कुछ भी निर्णय होना है वो, और दूसरा जो लगन है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो गोचर है वो जो बड़े परिवर्तनों को होना है उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म्स छोटे छोटे तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम धनु लगन के अंदर क्या सिचुएशन बन रही। देखिए, जो गोचर है मंगल का ये तो 5 दिसंबर को हो चुका है। अब जो गोचर होगा वो होगा शुक्र का, जो कि 10 दिसंबर को हो जाएगा। तो मैं दोनों को ही इसमें एक साथ समझा रहा हूं। पहले हम ये देख लेते हैं कि बड़े ग्रह क्या कह रहे हैं। बड़े ग्रह ये कह रहे थे गुरु और शनि ये दोनों जो थे ये अपना जॉइंट एस्पेक्ट कहां पे दे रहे हैं। सबसे पहले इसको देखिए, शनि के पास एस्पेक्ट देने के लिए क्या बचता है, एक तो है तीसरी दृष्टि, एक होती है उसकी सेवेंथ एस्पेक्ट, हर ग्रह के पास होता है सेवेंथ एस्पेक्ट, और एक होता है 10th एस्पेक्ट। तो शनि का 10th एस्पेक्ट कहां पर आता था, वो आता था आपके धन भाव के ऊपर या आपकी अर्निंग भाव के ऊपर। यहां पर एक तो शनि का एस्पेक्ट चल रहा, ठीक। दूसरा जुपिटर की दृष्टि, एक यहां पर और एक दृष्टि यहां पर और एक दृष्टि यहां पर। यहां पे जुपिटर का सिंगल ट्रांजिट एस्पेक्ट है, यहां पर जुपिटर का डबल ट्रांजिट एस्पेक्ट। इसका मतलब कि धनु लगन वालों के लिए शनि और गुरु क्या कर रहे हैं, शनि और गुरु कहीं ना कहीं उनके जो धनागमन है, उनकी जो अर्निंग सोर्स है उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा गोचर है। क्यों? क्योंकि ऐसा
30-30 सालों में होता है जब शनि कहीं से गुजरता है, और गुरु को भी अपनी एक ही जगह पे आने के लिए 12-12 साल लग जाया करते हैं। इसलिए ये दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि धनु लगन के जातक जातिकाओं को और कुछ हद तक राशि के भी जातक जातिकाओं के सोर्स ऑफ अर्निंग के ऊपर कुछ नया क्रिएशन करें। तो ये वाले को हम पहले समझ लेते हैं। गुरु और शनि का जॉइंट एस्पेक्ट हमें सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है। गुरु का सिंगल एस्पेक्ट जो है वो हमें दिख रहा है कहां पर, आपके धर्म भाव पे या आपके किस्मत के भाव पे। तो किस्मत गुरु के द्वारा किस्मत को सपोर्ट कर रहा है, गुरु के द्वारा आपके धन आगमन अर्निंग्स की तरफ कोई सपोर्ट बन रहा है। साथ साथ अब क्या होने वाला है, 10 तारीख के बाद जब ये शुक्र का गोचर लगन से आगे बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में शुक्र जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे सेकंड हाउस में। अब ये दो चीजों को दर्शा रहा है, दो बड़ी इवेंट की तरफ जा रही है चीजें। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। एक तरफ से तो ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो धन का जो है अर्निंग का स्वामी वो सेविंग्स में जा रहा है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 जो आप कमाओगे उसकी सुख का भाव है वो, तो सेविंग्स की तरफ जा रहा है। तो शुक्र का ये गोचर अच्छा माना जाएगा, शुक्र का ये गोचर यहां से देखें तो अच्छा माना जाएगा। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर क्या है, ये लॉर्ड है आपके कहां का, 6th हाउस का। 6th हाउस का लॉर्ड होकर शुक्र का आपके सेकंड हाउस में आना ये थोड़ा सा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये शत्रु वाला जो है भाव मानते हैं, रोग रिपु ऋण मानते हैं। तो कहीं ना कहीं रोग भाव का स्वामी है, चलो रोग भाव को तो फिर भी साइड कर देते, लेकिन शत्रु भाव का स्वामी है। इस कारण से इसका सेकंड हाउस में से गोचर करना ऐसा ना हो कि फैमिली मेंबर्स के साथ टकराव की स्थिति बना दे, इसको थोड़ा सा हमें संभलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ ही 6th हाउस का लॉर्ड कनेक्ट होगा। धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन रिलेशंस में कहीं बेवजह की कोई बातचीत गलत ना हो जाए, इसको अपने को संभालना पड़ेगा। इसी 6th हाउस के लॉर्ड की एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के ऊपर भी। जो लोग खासकर मैरिड हैं वो ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 एस्पेक्ट है, एक तो शनि, दूसरा केतु और शुक्र तीसरा। शुक्र यहाँ पे भले ही सौम्य ग्रह है, लेकिन उसका एक स्वामित्व जो है ना वो छठे घर का है। वो जहां बैठे जहां देखे वो अपने छठे घर की लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति को वहां डाल सकता है। इसीलिए कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा है, डाइवोर्स जैसे केसेस के अंदर अगर ऐसे लोग फंस रहे हैं, तो वो अपनी बुद्धि का, अपने गुरु का इस्तेमाल करना, क्योंकि वो किस्मत को देख रहा है, वो लाभ को देख रहा है। अगर आपने उसको नहीं यूज किया तो फिर आप आगे जाके चुनौती में पड़ोगे, मैरिटल लाइफ के ट्रबल्स के अंदर आप ये प्रॉब्लम देख सकते हो। हाँ, अगर मैरिज नहीं हुई है उस कंडीशन में ये जिंदगी को कुछ बदलना चाहता है, क्योंकि हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो लोगों को ज्यादा हैप्पी हो जाने की बात हो सकती है, क्योंकि उस कंडीशन में ये संघर्ष जो है कहीं ना कहीं उनके जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए ये अच्छा बात होगी, जो मैरिड है उनके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि अगर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन चल रही है तो ये गोचर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। आपको अपनी वाणी का सहयोग लेना पड़ेगा, गुस्सों को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, ताकि अंदर शत्रुता ना बने। गुरु जो है अपने ज्ञान पे, अपने विस्डम पे भरोसा करते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा। ये हुआ पहली चीज, शुक्र का गोचर। एक क्या, लाभ भाव की जो परिस्थितियां बन रही हैं उनके लिए ये अच्छा है। शुक्र यहाँ रहेगा और आगे भी आएगा तब भी उसके लिए अच्छा रहेगा, और यहां तक अच्छा रहेगा। इसलिए धन भाव वालों के लिए तो परिस्थिति आगे तक लंबी अच्छी चल रही है। लेकिन मैरिज और 6th हाउस के लॉर्ड के कारण ये कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर कोई कहा सुनी ना हो, इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शुक्र को लेकर। शुक्र के नक्षत्र कहाँ कहाँ पर आते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसके दूसरे प्रभाव देखेंगे। इनके नक्षत्र हमें मिलते हैं 1 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में और 9 नंबर राशि में। अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि या 9 नंबर राशि के मिड पॉइंट लॉर्ड हैं शुक्र, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं संतान, विद्या, प्रेम, इस साइड की चीज में थोड़ा सा कुछ बदलाव आएगा, कुछ शायद लाभ प्राप्त होगा। इसी तरीके से
जो किस्मत के अंदर के मिड पॉइंट लॉर्ड हैं, तो किस्मत का मिड पॉइंट लॉर्ड अगर आगे जा रहा है तो वो भी धन की तरफ जा रहा है, वहां भी वो अच्छे हैं। इसी तरीके से जो है पहले भाव में अगर ये मिड पॉइंट बन जाता है 13 डिग्री 20 मिनट और 26 डिग्री 40 मिनट का, तब तो वो आपके लिए लग्नेश है, तब तो आपका पूरा ध्यान आपकी फैमिली में जा रहा है, आपके धन को सेव करने में जा रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में ये अच्छा माना जाएगा। तो मैं ये मानूं कि शुक्र का गोचर 50-50 है, 50-50 इस मामले में कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटियां दे सकता है आपको, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिटल लाइफ के ऊपर थोड़ा सा हो सकता है। भले ही वो शुभ ग्रह है, लेकिन वो अपने साथ जो नेचर लेके चलता है वो इस पर्टिकुलर लगन के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। और ऊपर से चल क्या रही, जिन लोगों की राशि है, राशि यानी कि चंद्रमा जिन लोगों का है, उनके लिए ये क्या है, ये उनके लिए तो अभी वो वाली पोजीशन है ना कि साढ़े साथी में चल रहे हैं। ऐसे में उस शनि के साथ ये शुक्र का कॉम्बिनेशन धन देने के लिए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे परेशान कर सकता है, इसलिए साढ़े साथी वाले लोग भी थोड़ा सा केयरफुल। साढ़े साथी को डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उसके लिए थोड़ा सा लिमिट होके बोल रहा हूँ। इंडिविजुअल चार्ट्स पे डिपेंड करती है पूरी साढ़े साथी। अब हम बात करते हैं कि मंगल के गोचर को क्या कहना है। मंगल का गोचर हो चुका है, ये 5 दिसंबर को ही हो चुका है। मंगल जो है वो एक साथ 1 2 3 4 5 6 राशियों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अपने को यहाँ देखना ये पड़ेगा कि मंगल का कोई नक्षत्र इसका मिड पॉइंट तो नहीं बना, या इसका मिड पॉइंट तो नहीं बना, इसका मिड पॉइंट तो नहीं बना 10th हाउस का, या 11th हाउस का मिड पॉइंट तो नहीं बना। इसी तरीके से कहीं वो कोई सेकंड हाउस का मिड पॉइंट तो नहीं बना, या फिर थर्ड हाउस का मिड पॉइंट तो नहीं बना। अगर बना है तो इन भावों से जुड़े हुए भी कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मंगल पे आने से पहले एक बार शनि और केतु को देख लेते हैं कि ये जिंदगी के लॉन्ग टर्म की तरफ शनि और केतु का गोचर क्या कह रहा था। शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट एक तो है, वो है आपके अभी भी मन के ऊपर। आपका मन बेचैन है, और ये बेचैन कब तक रहेगा, ये बेचैन रहेगा तकरीबन तकरीबन अप्रैल तक, जब तक ये यहाँ से हट नहीं जाती। इसका दूसरा साइड ये कहता है कि यहाँ पे शनि केतु का एस्पेक्ट हो सकता है आपको घर छुड़वाने के लिए कोई रास्ते बनाए। तो अगर धन की अर्निंग के लिए ये रास्ते बनते हैं तो दिस इज वेरी गुड, ये अप्रैल तक की पोजीशन है। इसी तरीके से शनि और केतु का जॉइंट एस्पेक्ट 8th हाउस के ऊपर है। ये 8वां घर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। शनि को और केतु को हम पूर्व जन्मों से जोड़ते हैं, ये फोर फादर्स में आते हैं, और ये आ जाते हैं आपके किसके अंदर, ये आते हैं आपके पूर्व जन्म के कर्मों का, या इस जन्म के कर्मों का लेखा जोखा और फल। तो इस हिसाब से ये दोनों का एस्पेक्ट जिंदगी में कुछ बदलाव को दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जो भी ये बदलाव दिखाना चाहता है, ये होने के लिए बाकी सारे ग्रहों का गोचर काम कर रहा है। अब मंगल के गोचर पे चलिए। मंगल जो थे वो मूव कर गए हैं 12th हाउस में। ये मिक्स्ड नेचर में आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इसमें और नेगेटिव किसमें, ये देखिए मंगल का यहाँ पे आ जाना ये अच्छा है इस मामले में कि 12वें घर का स्वामी 12वें में चला गया, जो कि एक विपरीत राजयोगी की परिस्थिति बना सकता है। लेकिन इसके साथ जो है यहां पर आपको नजर आएंगे वो होंगे सूर्य और बुध, साथ में केतु। सूर्य का संबंध मंगल से यहां बनना ये थोड़ा सा गुस्से को दर्शाता है, एग्रेशन को दर्शाता है। ऊपर से केतु का भी संबंध बन गया, तो यहाँ पे जो है ना सेपरेशन वाला पॉइंट ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि कैसा नेचर का ग्रह है, सेपरेटिस्ट, ये भी सेपरेटिस्ट और ये भी सेपरेटिस्ट। ऐसी परिस्थिति में केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन जो है उसका एस्पेक्ट 8th हाउस के ऊपर, ये मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए आ सकता है। वैसे भी नेचुरली मांगलिक फॉर्मेशन आ रही है। दूसरी बात है सूर्य के साथ होके आ रही है। सूर्य के साथ यहाँ पे आ रहा है, तो देखो सूर्य कहाँ का स्वामी है, किस्मत का स्वामी है, जो कि बैठ गया 12वें में। सूर्य किस्मत का स्वामी है, बैठ गया 12वें में। यहां से गिने तो इससे सुख भाव में बैठा है और सुखों को जला रहा है। सूर्य अपने से चौथे गया, लेकिन वहां के भाव में सुख भाव है उसके लिए, वहां की चीजों को जला रहा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा कि सूर्य की भाई खराबी ना आए, लेकिन मंगल केतु की युति और फिर सूर्य मंगल की युति थोड़ी सी परेशानी वाली होगी, क्योंकि ये रह के एग्रेशन, गुस्से को दर्शा सकती है। तो सूर्य यहाँ से बाहर कब आएंगे, 15 तारीख को आएंगे, तब तक अपने गुस्सों को कंट्रोल में रखना है। ये परिस्थिति
कहीं मैरिड लोगों के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए या सिंगल लोगों के लिए भी एग्रेशन में जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर नुकसान ना करे, इसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा इस ड्यूरेशन के अंदर। इसके बाद मंगल जो है, इस भाव का तो हमने देख लिया। भाव के बाद ये मंगल कहाँ कहाँ इंपैक्ट कर रहा है। ये मंगल के पास जो दृष्टि होती है वो होती है चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि देख लीजिए, 1 2 3 4 पराक्रम। तो मंगल का यहां से बैठ के पराक्रम को देखना और वो भी गुरु को देखना, तो ये ठीक है, लेकिन 12वें का स्वामी होके मंगल गुरु को देखेगा, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पे अपने आप को किसी भी तरह के रोग और चोट से बचाइएगा। अच्छी बात यह होगी कि पंचम भाव का स्वामी होके वो यहाँ पे देखेगा, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करेगा रिकवरी के लिए, ये गुड पॉइंट है। 5th हाउस से मंगल जो है वो अपनी राशि में तो गए हैं लेकिन षडाष्टक हो गए हैं, इसलिए बच्चों का और विद्या का थोड़ा सा उस साइड पे अपना मन ना लगे, ऐसी परिस्थिति बन सकती है, उनसे थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है, तो वहां पे ध्यान देना। इसके बाद मंगल का जो एस्पेक्ट है वो 7th हाउस के ऊपर आएगा, जिसपे कि गुरु की भी गोचर है एस्पेक्ट और मंगल का भी गोचर एस्पेक्ट है। तो मैरिटल लाइफ के अंदर थोड़ी सी चीजें ये सुधारना चाहेंगे गुरु, तो मंगल वहां देख के उनको एग्रेशन भी दे सकते हैं। इसलिए मैरिज वाले साइड पे बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, जो लोग भी धनु लगन में मैरिड हैं वो लोग, और जो लोगों के साथ अभी वो मैरिड नहीं है लेकिन पार्टनर्स हैं या पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखना पड़ेगा, तकरीबन 3 महीने के लिए, क्योंकि 1.5 महीना ये और मंगल आगे आएंगे तब भी, तो ये चीज तो इनको ध्यान रखनी है। इसके बाद अब मंगल फायदा कहाँ देगा, इसको भी समझ लेते हैं। मंगल फायदा वहां दे सकता है जहां पे हम देख रहे हैं कि ये 12th लॉर्ड होके 12th में चला गया। 12th लॉर्ड होके 12th में चला गया, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने विदेश से जुड़े हुए कोई काम को पकड़ के रखा हुआ है या आप कोई फॉरेन से जुड़े हुए वर्क्स में आ रहे हो, तो उसके लिए ये आपको फायदा देगा। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल का एक पॉइंट लाभ भाव में मिलेगा या तो कर्म भाव में मिलेगा। अगर विदेश से साथ जुड़ के, हॉस्पिटलों के साथ जुड़ के, मेडिसिन के साथ जुड़ के काम हो रहे हैं, वो लोगों के लिए राइज नजर आ रहा होगा। जो लोगों का इससे हटके कोई काम है, वहां पे अगर 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड होके मंगल आगे जा रहा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि थोड़ी सी वर्क प्लेस के ऊपर अभी आपको मानसिक चुनौतियां आएंगी, और वो मानसिक चुनौती के बाद हो सकता है आने वाले समय में आपका प्रोफेशन में कोई एक चेंज का मन बन जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जॉइंट एस्पेक्ट है ना, जो आपकी अर्निंग्स को बढ़ाना चाहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को लाना चाहता है, तो मंगल का ये गोचर केतु के साथ कनेक्ट होते समय ये भी कर सकता है कि आप धीरे धीरे अपना एक मन बना लें, एक कोई पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी में जाने का। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ये राशि यहाँ पर है, तो इस राशि से ये अभी 12वें चल रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा थॉट अगर चंद्रमा यहाँ पर है तो दे सकते हैं लगन वालों को भी और चंद्र राशि वालों को भी। तो मंगल का यह गोचर परिवर्तन को दिखा सकता है आपके कर्म क्षेत्र में। यह परिवर्तन हो सकता है आने वाले समय में आपके प्लेस चेंज को भी देने के लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि मैंने कहा ना, जो बड़े गोचर है उनको ध्यान में रखते हुए इन परिवर्तनों को रीड करना है। तो मंगल का ये गोचर थोड़ा सा संभलना है अपने को, मैरिज वाले साइड पे, पार्टनरशिप वाले साइड पे। प्रोफेशन के अंदर हो सकता है कोई बदलाव के लिए धीरे धीरे करके आप 1.5 महीनों के अंदर एक धीरे धीरे मन बनाए, अगर मिड पॉइंट लॉर्ड बन जाता है मंगल आपका 10th हाउस का। तो इसी तरीके से मंगल और शनि, इनका अभी कोई जॉइंट एस्पेक्ट कहीं नहीं है ना, मंगल और शनि का जॉइंट एस्पेक्ट कहीं नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान से अच्छे से रखना है समझ के कि ये है आपका हेल्थ का पॉइंट, ये है आपका चंद्रमा से देखेंगे तो इस समय चंद्रमा जहां बैठ जाए वहां से मन दिखाएगा। ये दोनों ही सिचुएशन में आगे पीछे 2 पापी ग्रहों की पोजीशन है, इसीलिए हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इससे हम मानते हैं पापकत्री फॉर्मेशन। पीछे का जो ग्रह है वो भी एक तरह से पापी, और आगे का जो ग्रह है वो भी एक तरह से नैसर्गिक रूप से पापी। इसीलिए अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान फोकस रहना। जो लोग 9 नंबर की राशि से, यानी जिनका चंद्रमा यहाँ पर है, वो थोड़ा सा अपने आप को कुछ बेचैनी में महसूस कर सकते हैं। बेचैनी में महसूस क्यों करेंगे? क्योंकि आगे पीछे के जो 2 ग्रह है ना, वो आपके मन के ऊपर 2 अपोजिट प्रभाव डालेंगे। शनि अपनी राशि में बैठा है, वो बोलेगा पेशेंस रखो और आगे बढ़ेंगे।
पीछे मंगल आ रहा है, वो कहेगा कि नहीं चलो आगे बढ़ने के लिए चले, तो ये फ्रस्ट्रेशन का पीरियड बन सकता है। इसीलिए खासकर जो राशि वाले हैं वो अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने पूरा ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट कर सको उतना अच्छा। तो ये फॉर्मेशन राशि जिनकी, स्पेशली उनको बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो जाना, और बाकी भी जिनका लगन है वो भी थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड रहना। इंपॉर्टेंट बात अब ये कि इस लगन के अंदर यदि केतु का नक्षत्र यानी कि आपको ये खोलते हुए दिखाई दे कि लगन में 0 डिग्री से लेकर आपको 13.20 डिग्री तक का है, तो यहाँ का स्वामी मूला नक्षत्र के बेस पे केतु वो 12th में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में अपने हेल्थ पे और ज्यादा फोकस करना, क्योंकि देखिए आपका जो एक्चुअल हेल्थ का लॉर्ड है लग्नेश बनेगा ना केतु, वो मंगल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बेवजह की कोई ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिएगा जो एक्सीडेंट का कारण बनती हो या हॉस्पिटल का कारण बनती हो। इसीलिए आप कम से कम 1.5 महीना अपने आप को बिल्कुल सेफ रखते हुए कामों को कीजिए। अच्छी चीजें हो रही हैं कि आपकी अर्निंग्स को लेकर धीरे धीरे करके चीजें पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और आगे जाके भी ये पॉजिटिव है। तो जो जॉब और अर्निंग की तरफ देख रहे हैं उन लोगों के लिए पीरियड अच्छा, मैरिड लोगों के लिए थोड़ा सा ये संभलने का है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में कोई भी हो, उनको राशि और लगन दोनों ही सिचुएशन में अपने आप को, अपने हेल्थ को अच्छा रखना पड़ेगा। ये प्राइम इंपॉर्टेंट होगी इस गोचर में धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए। धन्यवाद।